नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, इंदिरा गांधी के दूरदर्शी निर्णयों का देश को हो रहा लाभ। पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने माल रोड पर देखा भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच। मुख्यमंत्री ने कहा, भूतापीय तकनीक से टापरी में स्थापित होगा 8 करोड़ रुपए का सीए स्टोर। हिमाचल प्रदेश ने आइसलैंड की कंपनी के साथ किया समझौता। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 में हिमाचली उत्पादों की धूम। चंबा में वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से हो रहा जैव विविधता का संवर्धन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज देश को उनके दूरदर्शी निर्णयों का लाभ मिल रहा है। उन्होंने आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए भू सुधार कानून लाने और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जैसे साहसिक फैसले लिए। उन्होंने बांग्लादेश की मुक्ति में अहम योगदान दिया है, जो देशभक्ति का एक अद्वितीय उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इंदिरा जी एक महान नेता थी और उन्होंने जब देश विकास की गति पकड़ रहा था, कई कानून लाकर उन्होंने सुधार किए और जिसमें लैंड रिफॉर्म्स थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। ये सब इंदिरा गांधी जी की देन थी। नहीं तो पहले प्राइवेट बैंक्स होते थे, बड़े बड़े धन्ना सेठों के बैंक होते थे। उन्होंने एक ही कानून बनाकर उनको नेशनलाइज्ड बैंक का दर्जा दिलाया और निश्चित रूप से उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए हैं उसका फ़ायदा आज हमें उनके जाने के बाद हमें महसूस हो रहा है। वो एक ऐसी नेता थी, जब 1971 का युद्ध लड़ा जा रहा था तो उन्होंने इस देश की खातिर, जब हमारा देश अभी विकसित देश नहीं था, विकास की गति पकड़ रहा था, बांग्लादेश के रूप में एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया। इससे बड़ा देशभक्ति का उदाहरण और कोई नहीं मिलता। और अपने प्राणों की बलिदान इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने दिया। उन्होंने उड़ीसा में एक जनसभा में कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें आतंकवादियों ने गोली से भुना दिया और उनके अंतिम शब्द जो थे वो जय हिंद के अंतिम शब्द थे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच देखने के लिए मॉल रोड शिमला में नागरिकों के साथ शामिल हुए। नगर निगम शिमला द्वारा लोगों की सुविधा के लिए एक बड़ी एलईडी स्क्रीन स्थापित कर इस मैच के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पुलिस नियंत्रण कक्ष के पास एक आकर्षक भित्ति चित्र का भी उद्घाटन किया। प्रोफेसर हिम चटर्जी की यह रचना पश्चिम बंगाल के कारीगरों द्वारा तैयार की गई है। इस भित्ति चित्र में राज्य के विभिन्न जिलों की लोक संस्कृति को दर्शाया गया है। नगर निगम शिमला के प्रयासों की सराहना करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पर्यटन और जल विद्युत उत्पादन राज्य में राजस्व वृद्धि का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने और पर्यटकों की आमद बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और इस संबंध में कई ठोस कदम उठाए गए हैं। आइसलैंड स्थित कंपनी जियोट्रॉपी आइसलैंड नवीन भूतापीय प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पायलट आधार पर किन्नौर जिले के टापरी में सीए स्टोर स्थापित करेगी, जिससे स्थानीय सेब उत्पादकों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में शनिवार को इस संबंध में राज्य सरकार और कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के इस सीए स्टोर की भंडारण क्षमता 1000 टन होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस परियोजना को साकार करने के लिए कंपनी को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि भूतापीय ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है। यह पर्यावरण को संरक्षित करने के राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुरूप है तथा भूतापीय प्रौद्योगिकी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में भी उपयोगी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रदेश का पहला भूतापीय प्रौद्योगिकी आधारित सीए स्टोर 1 वर्ष की अवधि के भीतर पूरा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सतलुज घाटी क्षेत्र में और भी भूतापीय प्रौद्योगिकी आधारित सीए स्टोर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने राज्य में बिजली उत्पादन के लिए भी आधुनिक युग की इस तकनीक का उपयोग करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हिमाचल के उत्पादों की बिक्री में वृद्धि दर्ज की जा रही है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस ट्रेड फेयर में हिमाचल मंडप स्थापित किया गया है। मंडप में 14 स्टॉल स्थापित किए गए हैं, जिनमें विशुद्ध हिमाचली उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। विशेष तौर पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद, फल उत्पाद के अलावा कांगड़ा चाय, सी बकथॉर्न इत्यादि लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। आगंतुक सिरमौर जिले के मैसर्स डिलमन डेलिकेसी द्वारा तैयार चीड़ की पत्तियों पर आधारित लीवर डिटॉक्स व अन्य उत्पादों के प्रति भी खासी रुचि दिखा रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने में इन उत्पादों को कारगर माना जा रहा है। हिमाचली उत्पादों के लिए विदेशों से भी आपूर्ति आदेश प्राप्त हो रहे हैं। जैव विविधता के संवर्धन के लिए प्रदेश में जर्मन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफिंग योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत वन मंडल चंबा में 38 ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वनों में कुदरती प्रजातियों का संवर्धन करना तथा पंचफूली और अन्य खरपतवार का उन्मूलन है। साथ ही इनके स्थान पर वनों में चौड़ी पत्ती और जंगली फलदार पौधों का रोपण करना है। वन मंडल चंबा में 800 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है, जिनमें अखरोट, कैंथ, दाड़ू, रीठा, बान और देवदार आदि के पौधे शामिल है। इन पौधों से पशुचारे के लिए घासनियों का विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जंगली फलदार पौधों के रोपण से ग्रामीण क्षेत्रों में बंदरों और अन्य जंगली जानवरों द्वारा फसलों को नुकसान में भी कमी आई है। ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों में अधिकतर महिलाएं शामिल है। इससे महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफिंग योजना के तहत वन भूमि पर ट्रेंचेस और अन्य छोटे तालाबों का भी निर्माण किया जा रहा है। इससे पनिहारों और विभिन्न जल स्रोतों में पानी के सृजन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। गांव वन प्रबंधन समिति भालका के सदस्य श्री गौरव बताते हैं कि समिति द्वारा भालका बीट में लगभग 7.6 हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न प्रजातियों के 5300 पौधे लगाए गए हैं। यह भालका बीट के अंतर्गत जो रकमा लगा हुआ है 7.5 हेक्टेयर का, इसमें 5300 पौधे लगाए, जिसमें वन, देवदार, कैंथ, दाड़ू लगाए। इससे हम लोगों को फायदा हुआ है। जैसे कि जंगली जानवर जो हमारे साइड आते थे, इसके लगने के बाद जो यहाँ पे रुक जाएंगे, जो आगे गांव में नहीं आएंगे। इस कारण जो हमारी फसलों को भी बर्बादी नहीं होगी और आगे गर्मी को भी राहत मिलेगी। इसके लिए मैं वन विभाग और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करता हूँ। गांव वन प्रबंधन समिति द्रवला की प्रधान श्रीमती मोनिका कहती हैं कि उनकी समिति के 2 समूहों द्वारा लगभग 32 हेक्टेयर भूमि पर कार्य किया जा रहा है। इसमें से 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में समिति द्वारा विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपित किए गए हैं। हमारे 2 ग्रुप बने हुए हैं। ये दोनों ही ग्रुप महिलाओं का है। महिलाओं इस ग्रुप में महिलाएं 30 से 35 महिलाएं काम करती हैं। उन्होंने सारी महिलाओं में बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दिया है और हमने हमारा 31-32 हेक्टेयर तक हमारा एरिया है। 20 हेक्टेयर में हमने प्लांटेशन की है, बाकी एरिया में हमने लंटाना उखाड़ा है और ट्रेंचेस बनाई है, जिससे हमें जैसे नमी बनी रहती है धरती पे, तो जैसे आगे बीज वगैरह घास के बीज लगा दिए, उसके लिए भी नमी बनी रहती है, तो उसमें घास आसानी से उगाएगी। तो हमने प्लांटेशन की है, जैसे 20 हेक्टेयर में प्लांटेशन की है, उसमें हमने 9-10 प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाए हैं। जैसे कि थोड़े जंगली फल हो गए, जैसे दारू हो गया, आंवला हो गया और क्या बोलते कैंथ हो गए, इसमें ये लगाए हैं। और जैसे पत्तेदार पौधे जो पशुओं के लिए चारे का काम करते हैं, जैसे बान हो गया, फिर द्रेक होगी, फिर शीशम हो गया, ये पौधे लगाए हैं। बाकी थोड़े वो लकड़ी वाले पौधे भी लगाए हैं, जो चारे का काम करते हैं वो भी लगाए हैं।
फिर हमने यहाँ पे जैसे ये जो महिलाएं हैं ये अपना सही योगदान दे रही हैं, जैसे देख रेख में भी इन्होंने अपना खूब योगदान दिया है। इस ग्रुप की महिलाएं हर द्वार पे रोजगार मिलने से बहुत खुश हैं। इससे हिमाचल प्रदेश सरकार और ये वन विभाग का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती है। जैव विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए निसंदेह वन प्रबंधन समितियां बेहतरीन कार्य कर रही हैं। इससे जहां एक और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इससे फसल विविधीकरण में भी सहायता मिलेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।